सनातन पूजा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आषाढ़ महीने में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इस महीने के देवशयनी एकादशी के बाद से चतुर्मास शुरू हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीना हिंदू महीनों में चौथा महीना है। आषाढ़ महीना इस वर्ष 14 जून से शुरू हो रहा है, जो 14 जुलाई तक रहेगा। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में इस महीने को कामना पूर्ति करने वाला महीना कहा जाता है। इस महीने में वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है, जिसकी वजह से मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अपने सेहत के प्रति सचेत रहना जरूरी है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा से देवशयनी एकादशी से चतुर्मास शुरू होता है। इसका अर्थ यह है कि अगले 4 महीने के लिए भगवान विष्णु शयन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से शादी, मुंडन जैसे शुभ कार्य नहीं होते हैं। आषाढ़ महीना भगवान विष्णु का प्रिय महीना है, इसलिए अगर इस महीने में कुछ खास काम कर लिए जाए तो भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न होते हैं तथा उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहती है। आषाढ़ महीने में करें ये काम। पहला, भगवान विष्णु की पूजा करें। आषाढ़ महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने व व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ज्योतिष के अनुसार इस महीने में मंगल ग्रह की पूजा करने से कुंडली में मंगल दोष दूर होता है। इसी के साथ सूर्य भी शुभ प्रभाव देते हैं। इन दोनों ग्रहों की पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है तथा सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। दूसरा, दान पुण्य करें। आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। इस महीने में तीर्थ यात्रा करना शुभ माना गया है। इस महीने में नमक, तांबा, कांसा, मिट्टी के पात्र, गेहूं, तिल और चावल का दान करना शुभ होता है। इस महीने में छाता, नमक, चप्पल तथा आंवले का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तीसरा, व्रत करें। आषाढ़ महीने में व्रत और जाप का अत्यधिक फलदायी होता है। इस महीने में पड़ने वाली योगिनी और देवशयनी एकादशी का व्रत शास्त्रों में श्रेष्ठ बताया गया है। इस माह में पड़ने वाले प्रदोष और गुप्त नवरात्रि के व्रत मनोवांछित फल की प्राप्ति देते हैं। चौथा, यज्ञ करें। आषाढ़ का महीना यज्ञ करने के लिए सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस महीने में किए गए यज्ञ का फल तत्काल प्रभाव से मिलता है। इस माह में बड़े यज्ञों का आयोजन किया जाता है। पांचवा, कामना की पूर्ति होती है। आषाढ़ महीने को कामना पूर्ति का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में जो भी कामना की जाती है वो जरूर पूरी होती है। छठा, गुप्त नवरात्रि में तंत्र व शक्ति की उपासना करें। वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, माघ में, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन मास में। चैत्र माह की नवरात्रि को बड़ी या बसंत नवरात्रि और अश्विन मास की नवरात्रि को छोटी या शारदीय नवरात्रि कहते हैं। दोनों के बीच 6 माह की दूरी है। बाकी बची 2 आषाढ़ और माघ महीने की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। आषाढ़ महीने में तंत्र और शक्ति उपासना के लिए गुप्त नवरात्रि होती है। सातवां, मंगल और सूर्य की पूजा करें। आषाढ़ महीने में
भगवान विष्णु जी के साथ साथ जलदेव की उपासना से धन की प्राप्ति सरल हो जाती है और मंगल और सूर्य देव की उपासना से ऊर्जा का स्तर बना रहता है। इसके अलावा देवी की उपासना भी शुभ फल देती है। 8वां, गुरु पूर्णिमा मनाए। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को बहुत ही खास मानी जाती है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। 9वां, इन चीजों का करे सेवन। आषाढ़ महीने में जल युक्त फलों का सेवन करना चाहिए। खाने में ज्यादा तली भुनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने में बेल का फल नहीं खाना चाहिए। आप इस मौसम में तरबूज, आम, नींबू, हींग आदि का सेवन करना लाभकारी माना जाता है। राधे राधे।